हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है और उनकी परिभाषाएं क्या है। उसी क्रम में आज हम जानेंगे लुम्सडेन द्वारा बताए गए शैक्षिक तकनीकी के तीनों उप शाखाओं के बारे में: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आइवर के डेविस ने अपनी पुस्तक सीखने का प्रबंधन द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में लुम्सडेन द्वारा बताए गए शैक्षिक तकनीकी के तीन उपशाखाओं का वर्णन किया है। ये तीन उपशाखाएं क्या हैं? नंबर 1, शैक्षिक तकनीकी प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम। नंबर 2, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम। नंबर 3, शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली विश्लेषण। तो चलिए हम इनको बारी बारी से समझते हैं। तो हमारा यहाँ पहला पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम। शैक्षिक तकनीकी प्रथम को मुख्यतः हार्डवेयर उपागम कहा जाता है। इसका प्रारंभ भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी का शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली में किए गए विभिन्न प्रयोगों से माना जाता है। इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षण प्रक्रिया का धीरे धीरे मशीनीकरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि कम से कम समय में कम खर्च द्वारा अधिक से अधिक छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित किया जा सके ताकि शिक्षण के उद्देश्यों की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का विशेष महत्व है। हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रेडियो, ट्रांजिस्टर, चलचित्र, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, टेप स्लाइड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, बंद परपथ दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो टेप, ग्रामोफोन आदि आते हैं। सिल्वरमैन ने इस तकनीकी को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है। हार्डवेयर तकनीकी में मशीन यंत्रवत है, वह अनुदेशन का कार्य करती है, इंस्ट्रक्शन का काम करती है। इसका संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से है। एक्चुअली मानवीय ज्ञान के 3 पक्ष होते हैं। नंबर 1 प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, नंबर 2 ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। मशीनों अथवा सहायक सामग्री के माध्यम से ज्ञान के इन तीनों पक्षों को सहायता मिलती है। छापने की मशीन से ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संचित किया जाता है तथा पुस्तकालयों में उनको रखा जाता है। टेप रिकॉर्डर तथा फिल्म द्वारा बहुत सा ज्ञान संचित किया जाता है। ज्ञान के प्रसार यानी ट्रांसमिशन में रेडियो, टेलीविज़न, माइक का सहारा लिया जाता है तथा असंख्य छात्रों को घर बैठे ही लाभ होता है। पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी भी शैक्षिक तकनीकी प्रथम के माध्यम से संभव हो सके हैं। ज्ञान के विकास के लिए डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए शोधकर्ता मशीन व कंप्यूटर आदि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान के तीनों पक्षों में अब मशीनों का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया का यंत्रीकरण हो गया है। शिक्षण की प्रक्रिया के इस यंत्रीकरण को ही शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम कहते हैं। डेविस का मानना है कि हार्डवेयर उपागम शिक्षण प्रक्रिया का क्रमशः मशीनीकरण करके शिक्षा के द्वारा कम खर्च तथा कम समय में अधिक छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले दृश्य श्रव्य उपकरणों का वर्गीकरण इस प्रकार है। हार्डवेयर अप्रोच यानी कठोर उपागम के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं श्रव्य उपागम, दृश्य उपागम और दृश्य श्रव्य उपागम। श्रव्य उपागम यानी कि जिसे सुनकर सीखा जा सकता है, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन आदि। वैसे ही दृश्य उपागम यानी कि जो देखकर सीखा जा सके, प्रोजेक्टर, एडियास्कोप, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स और कंप्यूटर एट्सेट्रा। यदि हम बात करें दृश्य श्रव्य उपागम यानी देखा और सुना दोनों जा सकता है, उसके थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो है फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो टेप एट्सेट्रा। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम, इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम कहा जाता है। इसको अनुदेशन तकनीकी अर्थात इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी टीचिंग टेक्नोलॉजी तथा व्यवहार तकनीकी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस तकनीकी का आधार मनोविज्ञान है, इसलिए इसे व्यवहार प्रणाली या व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय में शिक्षण तथा सीखने के मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। शिक्षण में पाठ्यवस्तु के कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की विधियों, प्रविधियों, नीतियों,
तथा युक्तियों का प्रयोग करके छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान करता है, यानी उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, जिससे कि उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके, यानी डिजायरेबल बिहेवियर चेंज हो सके। B.F. स्किनर ने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है। ठीक है, इस तकनीकी का संबंध शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों, प्राविधियों, उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने, अनुदेशन प्रणाली के रीइंफोर्समेंट तथा फीडबैक डिवाइसेस तथा मूल्यांकन से होता है। इस प्रकार इस तकनीकी में आदा, प्रक्रिया एवं प्रदा तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को डेवलप किया जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि तकनीकी एवं मशीनी उपक्रम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, शिक्षण मशीन आदि जो कठोर उपागम है, उसके माध्यम से प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, शिक्षण विधियों, युक्तियों एटसेट्रा सॉफ्टवेयर उपागम है। सॉफ्टवेयर उपागम यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच टेक्नोलॉजी के माध्यम से नवीन विशिष्ट शिक्षण विधियों, प्रविधियों, तकनीकी युक्तियों एवं व्यूह रचनाओं का क्रिएशन किया जाता है, इन्हें डेवलप किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक रुचिकर, सरल, प्रभावशाली एवं मृदुल बनाती है। इसलिए इसे सॉफ्टवेयर उपागम या मृदु उपागम नाम दिया गया है। नंबर 3, प्रणाली उपागम। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्रणाली उपागम का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ सिस्टम अप्रोच। प्रणाली विश्लेषण तथा उपागम अनेक संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर विद्वान यह मानते हैं कि इस सिस्टम में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड होता है। सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो सिस्टम अप्रोच एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी संगठन की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है, समस्या समाधान की आवश्यकताओं को पहचाना जाता है, अनेक वैकल्पिक तरीकों में से फिर परिस्थितियों का चयन किया जाता है, जो भी सिचुएशन होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, साधन प्राप्त किए जाते हैं तथा उनको उपयोग में लाया जाता है, और फिर जो भी रिजल्ट होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है तथा सिस्टम में ज़रूरत पड़ने पर उनमें चेंजिंग किए जाते हैं, जिससे संगठन या सिस्टम की आवश्यकता पूरी हो सके। वास्तव में प्रणाली उपागम एक प्रकार से तार्किक यानी लॉजिकल समाधान प्रक्रिया है, जो प्रमुख शिक्षा समस्याओं की पहचान तथा उनका समाधान करती है। यह एक टूल है, शिक्षा की आवश्यक उपलब्धियों को अधिक प्रभावपूर्ण तथा कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विचार करने का तरीका है। यह चिंतन का एक ऐसा तरीका है जो किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करती है और फिर उनको सॉल्व करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नवीन प्रबंध तकनीकी यानी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जिसने प्रबंध, प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सेना संबंधी समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। इसे शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण कहा गया। अब इस तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध की समस्याओं, शैक्षिक संगठन निर्देशन की समस्याओं में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रशासन को प्रभावशाली एवं कम खर्चीला बनाया जा सकता है। यानी प्रणाली विश्लेषण मशीन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी अर्थात हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एकीकरण एवं समन्वय है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।